दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की या यूं कहें बॉलीवुड की एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस पूजा हेगड़े की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कंट्रोवर्सी और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप पूजा हेगड़े के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। पूजा हेगड़े ने बहुत ही कम समय में साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है, जिसकी वजह से आज पूजा हेगड़े की गिनती साउथ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस में की जाती है। साउथ इंडियन सिनेमा के साथ ही साथ पूजा हेगड़े हमें बॉलीवुड में भी ऋतिक रोशन के अपोजिट फिल्म मोहनजोदारो में और हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। पूजा हेगड़े की खूबसूरती के आज बहुत सारे लोग दीवाने हैं। पूजा हेगड़े अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने फैंस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहती हैं और वहाँ पर वो अपने फैंस के द्वारा पूछे गए हर अजीबोगरीब सवाल का भी जवाब देने से पीछे नहीं हटती हैं। फिर चाहे उनके फैंस उनकी बिना मेकअप के फ़ोटो देखना चाहते हों या फिर उनकी बिना कपड़ों के फ़ोटो देखना चाहते हों, वहाँ पर पूजा हेगड़े हमेशा अपने फैंस की विश को जरूर पूरा करती हैं। एक बार पूजा हेगड़े के एक फैन ने बिना कपड़ों की एक फ़ोटो उनसे मांगी, तब पूजा हेगड़े ने उसको क्या जवाब दिया। पूजा हेगड़े फिल्म लाइन में कैसे पहुंची, साउथ इंडियन और बॉलीवुड फिल्मों में उन्हें कैसे पहचान मिली, इन सारी चीज़ों के बारे में पूजा हेगड़े से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूजा हेगड़े के माता पिता मंजूनाथ हेगड़े और लता हेगड़े बेसिकली मैंगलोर कर्नाटका से बिलोंग करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके पिता मंजूनाथ हेगड़े अपने काम की वजह से महाराष्ट्र मुंबई आकर शिफ्ट हो गए थे और मुंबई में ही 13 अक्टूबर सन 1990 को पूजा हेगड़े का जन्म हुआ था। पूजा हेगड़े की बेसिक स्कूलिंग और उनकी पूरी परवरिश मुंबई में ही हुई। हालांकि उनकी फैमिली कर्नाटका से बिलोंग करने की वजह से पूजा हेगड़े को अपने बचपन से ही कन्नड़ा और वहीं की एक लोकल लैंग्वेज तुलु बोलना बहुत अच्छे से आती थी। उनका ज़्यादातर बचपन वैसे तो मुंबई में ही बीता, लेकिन छुट्टियों के टाइम पर वो अक्सर मैंगलोर अपनी दादी के पास भी जाती रहती थीं। पूजा हेगड़े बचपन से ही अपनी दादी माँ से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई थीं। बचपन में पूजा हेगड़े के परिवार वालों ने उनका नाम पहले लक्ष्मी हेगड़े रखने का डिसाइड किया था और कुछ समय तक पूजा हेगड़े को बचपन में बहुत सारे लोग लक्ष्मी के नाम से ही बुलाने लगे थे, लेकिन बाद में उनकी दादी माँ को लगा कि लक्ष्मी नाम थोड़ी पुराना टाइप का है, इस वजह से उन्होंने इसको बदलकर पूजा कर दिया था। पूजा हेगड़े के परिवार में उनके अलावा एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम ऋषभ हेगड़े है, जो आज के टाइम पर एक हड्डियों के डॉक्टर हैं। अपने स्कूल टाइम से ही पूजा हेगड़े को डांस का बहुत ज़्यादा शौक था और वो कल्चरल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करती रहती थीं। आगे चलकर पूजा हेगड़े ने मुंबई के MM के कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया और अपने कॉलेज टाइम पर भी वो बहुत सारे डांस और फैशन शोज़ में पार्टिसिपेट करती रहती थीं। और इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होने की वजह से पूजा हेगड़े जब लगभग 19 साल की थीं तो उन्होंने उस टाइम पर सन 2009 में मिस इंडिया कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन पूजा हेगड़े उस टाइम पर सन 2009 मिस इंडिया कॉम्पिटिशन्स के शुरुआती दौर में ही बाहर हो गई थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसके लगभग 1 साल बाद सन 2010 में उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और इस कॉम्पिटिशन में पूजा हेगड़े सेकंड रनर अप रही थीं, जो कि उस टाइम पर उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पर सन 2010 मिस यूनिवर्स इंडिया कॉम्पिटिशन की विनर रही थीं कोलकाता की उषोसी सेनगुप्ता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपटीशन की विनर उषोसी सेनगुप्ता सन 2012 में आई साजिद खान की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 2 में हमें एक छोटे से गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थीं, लेकिन आगे चलकर उनका फिल्मी कैरियर कुछ खास सफल नहीं रहा। लेकिन इसी कंपटीशन में सेकंड रनर अप रहीं पूजा हेगड़े अपने फिल्मी कैरियर में काफ़ी सक्सेसफुल रहीं और आगे चलकर सन 2019 में वो भी हमें साजिद खान की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 में हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आई थीं। सन 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया कंपटीशन जीतने के बाद उस टाइम पर पूजा हेगड़े को बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट और फैशन शोज के ऑफर आने लगे थे और आगे चलकर पूजा हेगड़े हमें रणबीर कपूर के साथ हीरो मेस्ट्रो के ऐड में नजर आईं। इसके अलावा पूजा हेगड़े हमें फेयर एंड लवली और लेस के एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आईं और पूजा हेगड़े की मिस यूनिवर्स इंडिया कॉम्पिटिशन की और कुछ एडवर्टाइजमेंट की फ़ोटोज़ देखने के बाद तमिल डायरेक्टर मैस्किन उनकी खूबसूरती से काफ़ी इंप्रेस हुए और उन्होंने अपनी सन 2012 में आने वाली फिल्म मूगा मूदी में बतौर लीड एक्ट्रेस जीवा के अपोजिट साइन कर लिया और ये पूजा हेगड़े की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि उस टाइम पर पूजा हेगड़े को अपनी इस पहली तमिल फिल्म के लिए तमिल बोलना नहीं आती थी। उन्होंने बताया कि उस टाइम पर वो अपनी फिल्म के डायलॉग्स को पहले इंग्लिश में समझने की कोशिश करती थीं और बाद में उसको तमिल में बोलने की प्रैक्टिस करती थीं और इस तरह से अपनी पहली फिल्म के लिए पूजा हेगड़े ने एक एक डायलॉग्स को सीख कर तमिल में बोलने की प्रैक्टिस की थी। एक्चुअली ये एक सुपर हीरो फिल्म थी, जिस वजह से पूजा हेगड़े को फिल्म में अपना टैलेंट दिखाने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया था और उनकी ये डेब्यू फिल्म कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। इस फिल्म को हिंदी में भी आगे चलकर महाबली एक सुपर हीरो के नाम से डब किया गया था। आगे चलकर वो हमें 2 साल के ब्रेक के बाद सन 2014 में एक तेलुगु फिल्म ओका लैला कोसम में नाग चैतन्य के अपोजिट नजर आईं, जिसमें पूजा हेगड़े की परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया कि उन्हें उस टाइम पर बेस्ट एक्ट्रेस इन तेलुगु के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था।
लेकिन उस टाइम पर पूजा हेगड़े ये अवार्ड जीत नहीं पाई थीं। उस टाइम पर ये अवार्ड श्रुति हसन को उनकी फिल्म रेस गुर्रम के लिए दिया गया था। सन 2014 में ही पूजा हेगड़े हमें एक और तेलुगु फिल्म मुकुंदा में नजर आईं। इस फिल्म में भी पूजा हेगड़े के गोपिका के किरदार को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उनकी इस तेलुगु फिल्म को भी क्रिटिक्स की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस फिल्म को हिंदी में दुश्मन नंबर 1 के नाम से हिंदी में भी डब किया गया था। उस टाइम पर इस फिल्म का एक गाना गोपिका अम्मा जो कि पूजा हेगड़े के ऊपर फिल्माया गया था बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके बाद फिर से एक लगभग 2 साल के ब्रेक के बाद पूजा हेगड़े हमें सन 2016 में बॉलीवुड फिल्म मोहनजोदारो में ऋतिक रोशन के अपोजिट चांदनी के किरदार में नजर आईं। और मोहनजोदारो पूजा हेगड़े की हिंदी डेब्यू फिल्म थी। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर अपनी इस फिल्म के लिए एकदम नए चेहरे की तलाश में थे। उस टाइम पर आशुतोष गोवारिकर की वाइफ ने पूजा हेगड़े को उनकी पिछली तमिल और तेलुगु फिल्म में और उनके कुछ लेटेस्ट फोटोशूट में उन्हें नोटिस किया था और उन्होंने ये बात आशुतोष गोवारिकर को बताई। और इस तरह से बाद में आशुतोष गोवारिकर और ऋतिक रोशन ने पूजा हेगड़े का ऑडिशन लेने के बाद उन्हें इस फिल्म के लिए फाइनल किया था। पूजा हेगड़े ने बताया कि उस टाइम पर यह फिल्म उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर थी। एक तो डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म और दूसरा ऋतिक रोशन के अपोजिट काम करना। एक्चुअली जिस टाइम पर पूजा हेगड़े मोहनजोदारो फिल्म की शूटिंग कर रही थी उसी टाइम पर उन्हें डायरेक्टर मणि रत्नम की एक फिल्म का भी ऑफर आया था। लेकिन पूजा हेगड़े ने उस टाइम पर अपनी फिल्म मोहनजोदारो के लिए मणि रत्नम जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि फिल्म मोहनजोदारो जब फाइनली रिलीज हुई तो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उतना कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी फिल्म में पूजा हेगड़े के काम को पसंद किया गया। और अपनी इस पहली बॉलीवुड फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद पूजा हेगड़े ने आगे चलकर तेलुगु फिल्मों में फिर से काम किया और कुछ बेहतरीन तेलुगु फिल्मों जैसे डीजे में वो हमें अल्लू अर्जुन के अपोजिट नजर आईं, अरविंद समीथा वीरा राघवा में वो हमें जूनियर एनटीआर के अपोजिट नजर आईं और महर्षि जैसी फिल्म में वो हमें महेश बाबू के अपोजिट नजर आईं। इसके बाद सन 2019 में पूजा हेगड़े ने एक बार फिर से फिल्म हाउसफुल 4 से बॉलीवुड में दोबारा से वापसी की। इसके अलावा सन 2020 में वो हमें एक बार फिर से अल्लू अर्जुन के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म अला बैकुंठपुर मालो में फिर से नजर आईं, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उनकी फिल्म अला बैकुंठपुर मालो उस टाइम पर तेलुगु सिनेमा में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। उनकी इस फिल्म ने उस टाइम पर लगभग 250 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। इसके अलावा पूजा हेगड़े की कुछ आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्मों में नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी के साथ उनकी फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, प्रभास के साथ फिल्म राधे श्याम है, रामचरण के साथ फिल्म आचार्य है और रणवीर सिंह के साथ फिल्म सर्कस है। इसके अलावा भी पूजा हेगड़े हमें थालापति विजय के साथ उनकी एक फिल्म में नजर आने वाली हैं और सलमान खान के साथ उनकी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में भी वो हमें नजर आएंगी। पूजा हेगड़े की इतने बड़े एक्टर्स के साथ आगे आने वाली ये तेलुगु और हिंदी फिल्में ये दिखाती हैं कि पूजा हेगड़े की कितनी डिमांड है। अल्लू अर्जुन के साथ आई उनकी फिल्म डीजे के एक गाने सीटी मार को दोबारा से सलमान खान की फिल्म राधे के लिए रीमेक किया गया था, जिसमें दिशा पटानी सलमान खान के साथ डांस करती हुई नजर आई थीं। इन दोनों ही गानों के कंपैरिजन को लेकर पूजा हेगड़े और दिशा पटानी में भी कंपैरिजन किया गया था, जिसके बारे में भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि पूजा हेगड़े इस गाने में दिशा पटानी से बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत अच्छा डांस करती हुई नजर आई थीं। पूजा हेगड़े इंस्टाग्राम पर अपने फैंस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहती हैं। अभी हाल ही में पूजा हेगड़े ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बहुत सारे फैंस से अपने बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए एक पोस्ट शेयर किया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि उनके फैंस उनके बारे में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और वो उसका जवाब जरूर देंगी। वहां पर उनके फैंस ने बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल पूछे, उनकी कुछ बिना मेकअप के फोटोज मंगाई और ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछे जिसका जवाब पूजा हेगड़े ने सबको दिया। लेकिन उनमें से एक सबसे ऑकवर्ड सवाल था जिसमें पूजा हेगड़े के एक फैन ने उनसे उनकी बिना कपड़ों की फ़ोटो मांगी और पूजा हेगड़े ने भी बड़ी चालाकी से अपने केवल नंगे पैरों की फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दी, जिससे उनके फ़ैन की ये बिना कपड़ों वाली विश भी पूरी हो गई। जिस पोस्ट के बाद पूजा हेगड़े के बहुत सारे फैंस ने उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत तारीफ की। इसके अलावा एक बार और पूजा हेगड़े अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर काफ़ी चर्चा में रहीं, जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से समांथा की एक फ़ोटो शेयर हुई जिस पर लिखा था आई डोंट थिंक सी इज़ क्यूट। और पूजा हेगड़े की इस तरह की पोस्ट के बाद समांथा के फ़ैन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क गए। उस टाइम पर समांथा के फैंस में पूजा हेगड़े को लेकर गुस्सा इतना ज़्यादा था कि ये टॉपिक उस टाइम पर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। हालांकि इस बारे में आगे चलकर पूजा हेगड़े ने सफाई दी और कहा कि उस टाइम पर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और उन्होंने कहा कि समांथा को लेकर ये पोस्ट उन्होंने शेयर नहीं की थी। और पूजा हेगड़े के इस तरह से बयान देने के बाद आगे चलकर समांथा के फैंस का गुस्सा कम हुआ। पूजा हेगड़े अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अलावा अपने बहुत सारे हॉट फोटोशूट और डांस प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी चर्चा में रहती हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई पूजा हेगड़े की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको पूजा हेगड़े कैसी लगती हैं और उनकी फिल्मों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म पसंद आई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन सिनेमा के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।